गोल्ड बीज है, ठीक है, इसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा, ठीक है। ये बीज से आपको ऐसा लग रहा होगा जो निफ्टी बीज होती है उसी की तरह होगा, बट हाँ ऐसा ही कुछ है। जैसे निफ्टी बीज निफ्टी 50 को ट्रैक करती है, वैसे ही जो गोल्ड बीज है, ठीक है, GOLD गोल्ड बीज है, ये गोल्ड की जो प्राइस होती है उसको ट्रैक करती है, ठीक है। मतलब समझो अगर गोल्ड की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है, तो ये जो गोल्ड की जो बीज है उसकी भी प्राइस ऊपर जाती जाएगी, ठीक है। और वो वही होता है, मतलब समझो अगर जैसे अपना स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 समझो 22,000 पे है, तो आपका जो जो बीज होती है वो 222-200 के आसपास होती हुई, ठीक है। उसी की तरह जैसे समझो आपका जो गोल्ड है वो 70,000 पे है, ठीक है। तो उसी के कुछ प्रपोर्शनेट में आपका जो है गोल्ड बीज रहेगा उसका प्राइस होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर मार्केट में गोल्ड अगर बढ़ता है तो गोल्ड बीस का ही प्राइस बढ़ता है, अगर गोल्ड का प्राइस कम होता है तो गोल्ड बीस का ही प्राइस कम होता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, या फिर एक बेसिक मैं अंडरस्टैंडिंग में बोल सकता हूँ गोल्ड बीस की है। अब इसमें एक लोगों को सवाल होता है, ठीक है, जो कि बहुत जेन्युइन और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो गोल्ड बीज है, ठीक है, इनमें वर्सेस जो डिजिटल गोल्ड मिलता है उसमें, और जो आपका फिज़िकल गोल्ड है, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये समझो, फिज़िकल जो गोल्ड है, ठीक है, आपने ले लिया, चाहे बिस्किट लिया हो, चाहे आपने कोई ज्वेलरी बनाई हो, ठीक है, जब आप बनाते हो उस टाइम पे उसकी कॉस्टिंग लगती है, जब आप बेचते हो उस टाइम पे उसकी कॉस्टिंग लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है, ठीक है। अब गोल्ड जो डिजिटल गोल्ड है, कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा बहुत कॉस्टिंग लगती है, बट ये आपके डिजिटली फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो इतना ज़्यादा, मतलब जितना आपको यहाँ पे खर्चा आता है उतना इसमें नहीं आता, और उससे भी कम खर्चा बाइंग साइड पे आता है गोल्ड बीज में, ठीक है। खर्चा बहुत कम आता है। अब इसमें फिज़िकल जो आपका गोल्ड होता है वो दिखने में होता है, या फिर फिज़िकल गोल्ड है, ठीक है, वो आप पहन के जा सकते हो, वो सब इसका एक एडवांटेज है। डिजिटल या गोल्ड बीज में वो सब होता नहीं, बट फिज़िकल गोल्ड का जो यही प्रॉब्लम भी है कि वो चुराया भी जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी आपके अगर घर में चोरी कर ले तो ये जो फिज़िकल गोल्ड है वो चुरा सकता है। डिजिटल गोल्ड क्या है, ये तो आपके फ़ोन में वॉलेट में रहेगा, ठीक है। सेम गोज़ विद जो आपका ये जो गोल्ड बीज है, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो भी आपके फ़ोन में है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन भी आपका हो जाता है। तो आप समझ सकते हो अगर किसी को मतलब थोड़ा बहुत सोना पहनने के लिए उंगलियों पे चाहिए, तो उनके लिए गोल्ड मतलब ये जो फिज़िकल गोल्ड है वो ले सकते हो। बट इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हो, ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे आपका स्टॉक मार्केट में चल रहा है, तो गोल्ड बीज में भी आपको करना है साइड बाई साइड, तो आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए बेस्ट है गोल्ड बीज, ठीक है। गोल्ड बीज में आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इसमें बहुत लोग एक सवाल पूछते हैं कि हमें गोल्ड बीज कैसे परचेस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना, ठीक है, यहाँ पे सर्च कर देना गोल्ड, ठीक है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे देखो ये निपॉन का आपको देखने मिल रहा होगा ETF गोल्ड बीज, इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखो करीब करीब 71 रुपीज़ के आसपास गोल्ड बीज की प्राइस चल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें ओपन करके, तो यहाँ पे आपको इसका प्राइस चेंजेस आपको देखने मिला होगा। और आप जब अगर इसके अगेंस्ट आप अगर गोल्ड का भी प्राइस लाओगे, तो आपको बेसिकली समझ में आएगा कि उसी की तरह जिस तरीके से गोल्ड बढ़ा है घटा है, उसी की तरह आपका ये गोल्ड 20 का जो प्राइस है वो भी बढ़ा और घटा है, ठीक है। आपको पता होगा ये अभी लास्ट मतलब गोल्ड का प्राइस ऊपर कब जाता है, जब स्टॉक मार्केट नीचे आता है, और जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तब गोल्ड का प्राइस नीचे आता है, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता है ये लास्ट अक्टूबर ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है जिसके कारण, ठीक है, स्टॉक मार्केट जो गिरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अक्टूबर के आसपास करीब करीब 65 रुपीज़ पे गोल्ड बीस की प्राइस चल रही थी, वो करीब करीब 72 से 71 रुपीज़ तक गई हुई है, ठीक है। और उससे पहले भी वो चल ही रहा था, क्योंकि उससे पहले मार्केट इतना ज़्यादा स्टेबल था नहीं, तो मार्केट भी गिर रहा था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप जाके गोल्ड बीज जो है वो यहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, बाय पे क्लिक कर देना, इधर सिर्फ लॉन्ग टर्म कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये MTF पे आ गए, यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म कर देना, और यहाँ पे आपको जितना प्राइस डालना है, ठीक है। जैसे अगर मेरे को 200 गोल्ड बीज लेनी है, तो यहाँ पे देखो मेरे अकाउंट में होने चाहिए 14,000 रुपये, और जैसे मैंने स्वाइप कर दिया वैसे ये गोल्ड बीज जो है परचेज़ हो जाएंगे, और ये अपनी प्रोपोर्शनेट किसके लिए होगी, जो गोल्ड का प्राइस चले उसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप गोल्ड बीज जो है ज़ीरोधा में परचेज़ कर सकते हो। अब इसमें लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं कि गोल्ड बीज हमें कब बाय करनी चाहिए, ठीक है, जब मार्केट गिर रहा हो तब बाय की जाए, या फिर कभी भी। तो इसमें देखो मैं जो करता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ, आप SIP कर सकते हो,
ठीक है। SIP ज़ीरोधा में कैसे करनी, उस पर अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके सर्च कर लेना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको परचेज़ करनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, SIP मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट क्या है, मार्केट ऐसे जाता है मतलब क्या, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। और इसी तरीके से आपका जो गोल्ड का जो प्राइस है वो भी ऐसे ही जाता है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा नीचे। तो आप SIP करोगे तो आप हर एक मंथ पे परचेज़ करते जाओगे, ठीक है। तो लोअर साइड पे भी आपका परचेज़ होगा, हायर साइड पे भी होगा, बट आपको जो एवरेज प्राइस जो बनेगा ना, वो आपको एवरेज प्राइस जो कम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखोगे तो आपके लिए बेटर क्या है, SIP करना, ठीक है। मतलब अगर कोई भी पूछ रहा है कि यार कब बाय करना चाहिए, तो आप SIP कर दो, तो मंथ के एकदम स्टार्ट में आपका जो गोल्ड बीज में SIP चली जाएगी। अब ये जो अपना गोल्ड बीज होता है, ठीक है, ये जब आप परचेज़ करोगे तो अब उसमें आपको लगता है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, बेसिकली आप कोई भी चीज़ अगर ख़रीदते हो, ठीक है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कॉस्ट तो पड़ेगा ही, ठीक है। और मतलब जो लोग वो लोग चीज़ें हैंडल करें तो उनका भी पैसा होता ही है। तो अगर आप यहाँ पे आके गोल्ड बीज डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप फंडामेंटल में चले जाना, तो यहाँ पे देखो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.82%। और आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले मैंने निफ्टी 20 पे भी वीडियो बनाई थी, जहाँ पे उसका जो एक्सपेंस रेशियो था वो 0.04% था, ठीक है। तो निफ्टी 20 का बहुत ही ज़्यादा कम था, और यहाँ पे आप इसका भी देख ही सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो डिविडेंड अगर मिलता है तो यहाँ पे डिविडेंड या ऐसा कुछ दिया है नहीं, ठीक है। मतलब गोल्ड बीज में आपको डिविडेंड या कुछ नहीं मिलता। तो आपको ये बहुत मतलब बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है, ठीक है, जिसमें आपके हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड वाली जो चीज़ें आती है, तो इसमें आप निपॉन का एक नॉर्मल डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो करने के लिए आप एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट या SIP इसमें कम कर सकते हो। आपको लमसम करना है तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, डिपेंड, ठीक है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो SIP करो, कभी कभार अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट यहीं पे करना है तो आप निफ्टी 20 में भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं उसका रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा ही है, तो 50-50 कर सकते हो। अब इसमें बहुत लोग एक गलती क्या करते हैं, ठीक है, और ये गलती तो मैंने ऑलमोस्ट 3-4 बार कवर कर चुकी है अलग अलग वीडियो में। तो पहली गलती तो यही कर देते कि इन्वेस्टमेंट इरेगुलर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इन्वेस्टमेंट होती है ये हमें क्या करनी होती है, SIP के थ्रू करनी होती है, ताकि अगर हमें पता भी नहीं तो भी हमारे अकाउंट से पैसे कट के इन्वेस्टमेंट होती रहे, ठीक है। तो SIP के थ्रू करनी होती है। बहुत लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर थोड़े टाइम देखेंगे नहीं, 3-4 महीने चलेंगे, फिर कभी की तो कि वापस नहीं करेंगे, तो ये कारण उनका क्या होता है, लॉस हो जाता है। दूसरी गलती कर देते हैं कि विड्रॉ, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ आई, छोटी से मोटी चीज़ आई तो लोग विड्रॉल लगा देते हैं, ठीक है। और वो जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर उड़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो लोग कंपाउंडिंग को यूज़ नहीं कर पाते। और इसमें देखो एक और प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप जब फिज़िकल गोल्ड लेते हो, ठीक है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको सेलिंग कॉस्ट, बहुत सारे इश्यूज़ है। ये अगर आप डिजिटल, ठीक है, डिजिटल गोल्ड हो गया, या अगर मैं बताऊं गोल्ड बीज हो गए कहीं ना कहीं, तो गोल्ड बीज में कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एनी टाइम आप उसे सेल कर सकते हो। गोल्ड बीज आप घर पे बैठे, ठीक है, आपने सोचा है 2 मिनट बाद कि मेरे को सेल करना है, आपने स्वाइप कर दिया, सेल कर दिया। आपको फिज़िकल गोल्ड के लिए करना पड़ेगा, आपके पास जाना पड़ेगा सुनार के पास, उसको दिखाना पड़ेगा, फिर वो नेगोशिएट करेगा, प्राइस ये चल रही है वो चल रही है, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फिर उस पर कॉस्टिंग लगाएगा कि इतना ये होगा वो होगा, उसके मुताबिक वो पैसा लेगा और उससे आपको उसमें से देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, पैसे की, वो कम है। यहाँ पे आपको सीधी सीधी बात पता है कि आपको सेल कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको समझिए निपॉन का आपने एक बार परचेज़ कर लिया, और अगर आपको सेल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेल का ऑप्शन दिख रहा है, सेल वाले ऑप्शन में चले जाना, ठीक है। यहाँ पे जो क्वांटिटी है, जैसे मैंने 200 ली थी तो 200 लगा दूंगा मैं, और यहाँ पे जैसे ही मैं स्वाइप कर दूंगा तो वैसे ही सेल हो जाएगा। अपने पोर्टफोलियो में जाके भी आप स्वाइप करके इसे सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीका है। अरे बहुत लोग पूछते हैं कौन सा बेस्ट टाइम होता है सेल करने का, तो मैं बताऊँ तो सेल करने का बेस्ट टाइम नहीं होता, बाय करने का जो टाइम होता है वही बेस्ट होता है, वो होता है हर दिन, ठीक है। जब आपको टाइम मिले तब बाय करो, ठीक है। तो सेल करने का टाइम सही नहीं होता, बाय करने का टाइम जो है वो सही होता है।